हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरती एंड वेलकम टू आवर चैनल कॉग्निटिव स्टडी। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और ये हमारी सीरीज रहेगी सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसमें हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के एमसीक्यूज की, जिसमें हम कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज करेंगे विद द प्रॉपर डिस्कशन। और ये सीरीज हमारी सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए कॉमन रहेंगी, स्पेशली एचटेट, सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स ऑल्सो। और अगर आपको यह हमारी सीरीज पसंद आई सीडीपी की, तो प्लीज़ आप उन सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारी सीडीपी के एमसीक्यू की सीरीज। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी के फादर कौन है? तो हम इन सीरीज में एक चीज क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करेंगे एमसीक्यूज, लेकिन हम इस सीरीज में ये भी सीखेंगे कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना होता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में जैसे 4 ऑप्शंस हैं, हमें क्या करना है कि क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन हमारा है विलियम वुड। अगर विलियम वुड की बात करें तो ये फादर ऑफ साइकोलॉजी नहीं है, ये रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी है। तो मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? रॉन्ग। तो हमें इसी टाइप से हमें क्वेश्चन के ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए चलना है। सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है अरस्तु, जिसे हम अरिस्टोटल भी बोलते हैं। हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? मनोविज्ञान के जनक कौन है? सो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज द रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी? मनोविज्ञान के असली जनक कौन है? सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा विलियम वुड। अगर हम थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक हमारे क्या है? रियल फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा विलियम वुड, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर 3 है, अरस्तु द्वारा लिखी गई बुक का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय द अरिस्टोटल? अरिस्टोटल ने कौन सी बुक लिखी थी? ठीक है, तो अरिस्टोटल द्वारा जो बुक लिखी गई थी, अब हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे थॉट ऑफ लैंग्वेज जो बुक है वो वाइगोस्की द्वारा लिखी गई थी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी ये मैकडूगल द्वारा लिखी गई थी। साइकोलॉजिया जो बुक है वो रुडोल्फ गोलेक द्वारा लिखी गई थी। एंड हमारा ऑप्शन क्या बचा? ओनली ऑप्शन ए। मतलब इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। सो हमारा ऑप्शन बचा है ऑप्शन ए, डी एनिमा। और यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि अरिस्टोटल द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो डी एनिमा थी। और इसी पुस्तक में अरिस्टोटल ने बताया था कि साइकोलॉजी को फिलोसफी से अलग करने का काम कैसे किया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? फ्रॉम विच लैंग्वेज डज द वर्ड साइकोलॉजी कम? मतलब जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, किस लैंग्वेज से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज द ग्रीक लैंग्वेज, जिसे हम हिंदी में यूनानी भाषा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, साइकोलॉजी शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? द वर्ड साइकोलॉजी इज मेड अप ऑफ विच 2 वर्ड? साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? सो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में हमें हमेशा याद रखना है कि इन दोनों वर्ड्स की हमें हमेशा स्पेलिंग याद कर कर ही जानी है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में स्पेलिंग्स में थोड़ा थोड़ा चेंज देखते हैं। जैसे इसमें है साइकी, ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी में क्या दे दिया? साइको। जैसे ही लोगोस, लोजिया, लोगोस, ऐसे स्पेलिंग्स में थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं। सो हमें क्या याद रखनी है? इनकी स्पेलिंग। सो जो हमारा सही आंसर है वो है साइकी प्लस लोगोस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान से पहले किस सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता था? साइकोलॉजी इज स्टडीड एज विच सब्जेक्ट बिफोर द साइकोलॉजी? मतलब साइकोलॉजी हम पढ़ते थे तो साइकोलॉजी से पहले हम किस सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता था साइकोलॉजी को? सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फिलोसफी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा है? साइकोलॉजी इज विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी? ठीक है, जो मनोविज्ञान साइकोलॉजी है वो फिलोसफी दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा है? इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मेंटल फिलोसफी, जिसे हम हिंदी में मानसिक दर्शन भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मनोविज्ञान के सीक्वेंस का क्रम क्या है? व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी? इसका मतलब क्या है, जब साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा था तो कैसे कैसे उसका सीक्वेंस हुआ, पहले साइकोलॉजी को क्या कहा गया, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले जो साइकोलॉजी है उसको हमने कहा था आत्मा का विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट हमने आत्मा का विज्ञान, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट मनोवैज्ञानिक आए, साइकोलॉजी के वैज्ञानिक आए जिन्होंने ये कहा कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, आत्मा का विज्ञान है। फिर नए मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा आत्मा को किसने देखा है, आत्मा तो अमर है, अजय है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, स्टडी ऑफ माइंड। जो स्टडी है वो हमारा माइंड है, मतलब जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ माइंड है, ठीक है, मन का विज्ञान। फिर नए मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या बोला कि जो साइकोलॉजी है वो चेतना का विज्ञान है, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड जो लास्ट में जो मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने साइकोलॉजी को क्या बोला कि किस चीज का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान। तो इस क्वेश्चन में हमारी क्या आएगी, सीरीज आएगी। तो हमारी जो मतलब ऑप्शंस में सीरीज लिखा हुआ होगा, तो इस क्वेश्चन की हमारी जो करेक्ट सीरीज है वो है DACB। मतलब ऑप्शन, सबसे पहले आत्मा का विज्ञान आया, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान एंड फिर व्यवहार का विज्ञान। तो जो आत्मा का विज्ञान है उसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ सोल। मन का विज्ञान जिसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ माइंड। चेतना जिसका मतलब होता है कॉन्शियसनेस, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। व्यवहार मीन्स स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? व्हाट इज द साइकोलॉजी इन द प्रेजेंट टाइम्स? मतलब अभी करंट में या प्रेजेंट, अभी वर्तमान समय जो चल रहा है इसमें साइकोलॉजी को क्या कहा गया है, साइकोलॉजी किस चीज की स्टडी है? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा व्यवहार का विज्ञान, मीन्स स्टडी ऑफ बिहेवियर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी? एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर कौन है? तो हमारे इसका जो आंसर है वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी, थॉर्नडाइक। जो थॉर्नडाइक हैं जिसे हम फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी बोलते हैं, जिसे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, थॉर्नडाइक को। तो आज हमने क्वेश्चंस करे सीडीपी की एमसीक्यूज की फर्स्ट सीरीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने उन सभी स्टूडेंट्स को शेयर करें जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।